आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स की क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ब्लॉक जीरो के कैलकुलेशन स्किल का जो मॉड्यूल है ब्लॉक जीरो, इसमें हम एडिशन स्किल्स सीखेंगे, नंबरों को जोड़ने की कला। आप सोच रहे होगे नंबरों को जोड़ने की कला की क्या ज़रूरत है, ये तो आपको पहले से मालूम है। कुछ नई चीज़ें जाननी है और ये भी जाननी है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसका जो सब टॉपिक है उसका नाम क्या है कि मास्टरिंग 2 डिजिट एडिशन। 2 अंकों की जो संख्याओं का योग है उसको कैसे मास्टर किया जाए। मास्टर वर्ड यहाँ पर मैंने बहुत केयरफुली लिखा है। मास्टर का मतलब ये होता है कि ये आपकी स्किल का पार्ट होना चाहिए। जैसे आपके लिए 15 + 12 क्या होता है 27, इन 2 डिजिट के नंबर को ऐड करना आपके लिए आसान है। नेचुरली आप इसको बोल पाते हो बिना कोई एक्चुअल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए। ये है आपकी एडिशन स्किल। लेकिन अगर मैं वही आपको 2 नंबर ऐसे दूं कि 89 + 76 आपको करना है, तो वो जो कैलकुलेशन है आपकी वो आपको 165 लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कि 89 + 76 जो आपका है वो 165 होता है, वो थोड़ा सा वक्त ले सकता है। तो जैसे आपके लिए 5 + 7 12 है, जैसे आपके लिए 11 + 12 23 है, ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही आपके हर 2 डिजिट के नंबर्स के सम दिमाग में आने चाहिए, तब आप 2 डिजिट के नंबर्स के सम के मास्टर कहलाओगे। और इसकी नीड क्यों है? कंपटीशन में अगर आपको ये चीज आती है तो आप ऑलरेडी रेस में बहुत आगे हैं। इस लेसन में मैं बहुत डिटेल में एडिशन स्किल्स पे फोकस करूंगा और 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्यों जरूरी है और कैसे इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल यह आ रहा होगा कि मुझे नंबरों को जोड़ने की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? आसपास जितने भी लोग मुझे दिखाई देते हैं या स्टूडेंट दिखाई देते हैं उनकी स्पीड वैसी ही है जैसे मेरी है, तो मैं क्यों अपनी एडिशन स्पीड को बढ़ाऊं? तो मैं आपसे कुछ शब्द बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली आपकी जो एडिशन की स्पीड है ये कुछ वैसी है जैसे क्लास 10th में थी। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें है नहीं। उसी स्पीड से आप भी उन नंबर्स को ऐड करते हो, एक एक नंबर एक साथ लेके। ठीक है, मैंने आपको 4 नंबर लिख दिए, 12, 89, 76, 48, लाइक दैट। आप ऐसे करोगे 2 + 9 + 6 + 8 कैरी आएगा, फिर ऐसे लेफ्ट राइट करोगे। ये ऐसे ही 10th में भी ऐड करते थे, ऐसे ही 8th में भी ऐड करते थे। तो आपकी जो एडिशन स्पीड है वो वहीं अटकी हुई है। आप खुद तो बड़े हो गए लेकिन एडिशन स्पीड में कोई अंतर आया ही नहीं। इसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा इस पर काम किया जाए तो ये स्पीड बहुत बेहतर हो सकती है। ये मेरा फोकस है, ये बताना आपको कि इसको बेहतर क्यों करना है। दूसरा देखिए, एडिशन ऑपरेशन जो होता है, जो जोड़ का ऑपरेशन है, ये सबसे बेसिक ऑपरेशन है। अगर आपने इस ऑपरेशन में अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप करी, आपने इसको मास्टर कर लिया, बाकी सारी कैलकुलेशन अपने आप आसान हो जाती हैं। चाहे आप डिवीजन की बात करो या मल्टीप्लिकेशन की बात करो, वो इन ए वे दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन। मतलब उनको हम अल्टीमेटली एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ब्रेक करके जब आप डिवाइड करते हो तो कहते हो समथिंग इंटू समथिंग इतना आएगा, फिर इतना रिमाइंडर बचेगा। तो समथिंग इंटू समथिंग क्या है? वो भी एक तरह का एडिशन ऑपरेशन है। कि अगर मैंने आपसे कहा कि 12 × 13 है, तो इसका मतलब होता है 12 को 13 टाइम्स ऐड करना। ठीक है, यही तो आपको दे रहा है ना 12 × 13। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको मालूम है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सारे अल्टीमेटली इनका जो बेस है वो एडिशन है। तो अगर आपकी एडिशन के स्किल, जोड़ने की जो स्किल्स हैं वो बेहतर हैं, मैं उस स्किल की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको क्लास 8th और 10th में आते थे और वही आ जाता है, ठीक है, बल्कि नेचुरली अपने डोमेन को एक्सपैंड करना, आपकी जो एबिलिटी है सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करने की, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके 2 डिजिट नंबर्स तक ले जाना है। यानी 2 डिजिट के कोई भी 2 नंबर अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं तो आप ऑटोमेटिकली उन नंबर्स का सम निकाल पाएं। ये प्रोसेस जितना जल्दी तेज होगा, जितना बेहतर आप इसमें हो जाओगे, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही आसान हो जाएगी। फिर बात आई, चलो ठीक है समझ गए कि क्यों सीखना है, लेकिन कैसे सीखें? प्रोसेस क्या है फास्टर एडिशन का, नंबरों को जोड़ने का तेज प्रोसेस है क्या आखिर, और कैसे अपने आप को उसमें ट्रेन करें? फिर बात आई कि प्रैक्टिस कैसे करें। प्रोसेस बहुत छोटा है, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा।
फिर एक यहाँ पर बात लिखी हुई है कि डेली कैलकुलेशन रिचुअल आपको करने को मैं बताऊंगा। आपकी अपनी तैयारी में हर दिन जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक 15 मिनट का टाइम, उसमें से 10 से 15 मिनट का टाइम, 10 to 15 मिनट्स का टाइम जो है आप अलग से निकालोगे एक डेली कैलकुलेशन रिचुअल के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कैलकुलेशन तो मुझे आती है, या फिर कैलकुलेशन के नाम पे आप वैदिक मैथमेटिक्स सीखते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती एग्ज़ाम में। वो बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं, वो एग्ज़ाम में आप स्पॉन्टानियसली अंडर टाइम लिमिट प्रेशर नहीं लगा पाओगे। लेकिन जब बात होती है किसी चीज़ को स्किल बनाने की, मैं बात कर रहा हूँ 2 नंबरों को तेज जोड़ना सीखना है, 2 डिजिट के नंबर्स को, ये जब स्किल आपका बन जाएगा आपकी कैलकुलेशन हर जगह इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ कैलकुलेशन स्किल की सिंपल 2 डिजिट एडिशन से। तो ये रिचुअल भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और इस रिचुअल में जो जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक चीज़ और मैं बताता हूं आपको कि इस प्रोसेस को जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, सिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, इस प्रोसेस को अगर आप उठा के 10,000 लोगों को बता दो, प्रोसेस बता दो बस, उसमें से 99.99% लोग इस प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या होगा, उनकी एडिशन स्किल में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यानी 1 आउट ऑफ 10,000 लोग अपनी एडिशन स्किल को इंप्रूव कर पाते हैं। तो आप कह रहे होगे कि फिर तो ये तो बहुत कम नंबर है, हमारे यहाँ हमारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा। ठीक है, अगर 10,000 में कोई एक ही कर पाएगा तो हमारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा कैलकुलेशन में। देखिए इंप्रूवमेंट क्यों इतना कम होता है, क्योंकि लोग उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सक्सेस रेट लो होने का रीजन है प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी है, जिम आप जा रहे हो, तो आप एक दिन में जाके मसल्स बना पाओगे, 2 दिन में जाके बना पाओगे। रेगुलरली आपको उस पर्टिकुलर मसल्स के लिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है और टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपकी मसल में एनहांसमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है। तो यहाँ होता क्या है, लोग जोश में इस प्रोसेस को शुरू तो करते हैं। इस प्रोसेस में मेरा रोल कम है, मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं जो बता दूंगा, लेकिन आपका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रोसेस आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो करना है, अपनी तैयारी में लगे रहना है उस प्रोसेस में, और वो चीज़ें लोगों से हो नहीं पाती है। 10 दिन में सरेंडर, 15 दिन में सरेंडर, 1 महीने में सरेंडर, 1.5 महीने में सरेंडर, 2 महीने में सरेंडर, क्योंकि रिजल्ट चाहिए तुरंत, तुरंत रिजल्ट इसमें आएगा ही नहीं। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस प्रोसेस को, क्योंकि मोस्ट लाइकली क्या है, आप इस प्रोसेस को शुरू करोगे और छोड़ दोगे। पर अगर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर टॉपिक में इस्तेमाल होना ही होना है। बेहतर कैलकुलेशन स्पीड का मतलब आपके पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम है क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर पर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ टाइम कैलकुलेशन के फ्रंट में बचा लेंगे। मेरी एक बड़ी स्किल है, मैं आपको बताऊंगा, मेरी कैलकुलेशन स्किल, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेशन से डर नहीं लगता है। आप कैलकुलेशन से डर ही इसीलिए जाते हो क्योंकि ना तो आपको कैलकुलेशन का सही तरीका मालूम है, और ना ही आपको आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो यही वही मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपसे, तो ये बता के आपको कि 10,000 में से केवल एक आदमी जो है इसको मास्टर कर पाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से सारे लोग इसको मास्टर करेंगे, ठीक है, ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, एक कमिटमेंट लेनी है कि ये तो मैं करूँगा या करूँगी। अगर आपने कमिटमेंट ले ली तो आप हमारे यहाँ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है, 100% आप बना सकते हो उसको। लेकिन मैंने बता दिया कि सक्सेस रेट इसका नॉर्मल पॉपुलेशन में क्या है, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन के इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेट मी शो यू समथिंग। तो बिफोर मैं कुछ आपको बताऊं, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। मैं कुछ नंबर्स लिखने जा रहा हूं और फिर उन नंबर्स को सम करूंगा। वो नंबर्स मैं रैंडमली लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड पे तो कुछ है नहीं, तो मैं रैंडमली आपके सामने वो नंबर्स लिख के उनको सम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि ऐसे ही आपको भी सम करना है, और ये पॉसिबल है। मेरी भी कैलकुलेशन स्पीड ऐसा नहीं था कि पहले से ही बहुत अच्छी थी, ठीक है, मैं भी आपकी तरह करता था कैलकुलेशन, पर कभी ऐसा लगा कि इसको बदलाव करने की ज़रूरत है, इसको मैं स्पीड अप कर सकता हूँ।
जो परसेप्शन लोगों का है कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि बाकी आप आसपास के लोगों को देख के आपको लगता है कि इतना बहुत है, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए उस पर काम करते हैं और मैं कुछ नंबर्स को लिख के आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं नंबर्स रैंडमली लिखूंगा और फिर उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, 56 लिख दिया पहला नंबर, मान लिया 79 लिख दिया, फिर रैंडमली 38 लिख दिया, फिर मैंने 47 लिख दिया, फिर मैंने 89 लिख दिया, फिर मैंने 26 लिख दिया, फिर मैंने 97 लिख दिया, फिर मैंने 86 लिख दिया, 73 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखते हैं, फिर मैंने 48 लिख दिया। अब देखिए मैंने इतने नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, 10 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब मैं इनको सम करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्विकली सम किया जा सकता है। देखिए 56 को अगर आप 79 से ऐड करेंगे तो आपको 135 मिलेगा, 135 को 38 ऐड करोगे तो आपको 173 मिलेगा, 173 में अगर आपने 47 ऐड किया तो आपको 220 मिलेगा, 220 में 89 ऐड किया तो आपको 309 मिलेगा, 309 में 26 ऐड किया तो आपको 335 मिलेगा, 335 में 97 अगर आपने ऐड किया तो 432 मिलेगा, 432 में 86 अगर आप ऐड करोगे तो आपको 518 मिलेगा, 518 में 73 अगर आप ऐड करोगे तो 591 मिलेगा, और इसमें अगर आपने 48 ऐड किया तो आपको 639 मिलेगा, ठीक है। चेक कर लेना सही है कि नहीं है, ये सही होगा ही। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि ये कैलकुलेशन मैंने किस कंडीशन में करी है। ये कैलकुलेशन करते समय मेरे सामने एक कैमरा है, ठीक है। मुझे इस बात पे भी ध्यान देना है कि मेरी साउंड जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। मैं आपके लिए एक लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग कई जगह बटा हुआ है, आप ये देखना ध्यान से। फिर भी मैं इसको इतना तेज क्यों ऐड कर पा रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि मेरे लिए ये सम 5 + 7 12 जैसा ही है। जैसे आप कहते हो 5 + 7 12, वो आप भी गलत नहीं करोगे। अगर आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बैठ जाइए, 5 + 7 बोलना, 12 ही आएगा, ठीक है। गलत नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो आपकी स्किल का पार्ट है। तो ये आपको बिल्कुल मेस्मराइजिंग, अमेजिंग, ऑसम कुछ भी लग सकता है, ठीक है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो नॉर्मल कैलकुलेशन का दायरा है ये शायद उससे बहुत ऊपर है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने आप को टेस्ट किया हुआ है कि अगर आप मुझे 10 2 डिजिट के नंबर दे दो और मैं कहूं कि इफ़ आई एम ऑन माई बेस्ट लेवल्स कि मुझे इसको कैलकुलेट करना है, इसका सम निकालना है, तो मुझे 6 सेकंड के आसपास लगते हैं, ठीक है। 10 नंबर्स का सम 6 सेकंड। मैं आपको कह रहा हूं आपको 6 सेकंड के लेवल तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप कम से कम इसको 15 सेकंड तक ले आओ। अगर आप इसको 15 सेकंड तक ले आते हो ना, आपको मैं बता रहा हूं कंपटीशन में आप ऑलरेडी आगे निकल गए सबसे। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप ऑलरेडी आगे निकल गए हो, ठीक है। आप इस स्पीड को अटेन करने की कोशिश मत करो, मैं कह रहा हूं मत करो। आप कम से कम 15 सेकंड ले आओ। तो आपको करना क्या है, आप पहले अभी टेस्ट करना कि आप जो सिंगल डिजिट एडिशन करते हो उसमें आपको 10 नंबर्स को सम करने में कितना टाइम लगता है, देखना जाके। जब आपको वो टाइम पता चल जाए और आप देखना कि आप कितना दूर हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये 15 सेकंड का टारगेट करके आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके इसको कम करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में भी सम कर लिया जाए, ठीक है। तो 48 73 आपका कितना हो गया, 121 121 और 86 आपका हो गया 207 207 97 आपका हो गया 304, 26 मिला दिया आपने 330 हो गया, ये 89 आपने मिला दिया 419 हो गया, 47 मिला दिया 466 हो गया, इसको आपने मिला दिया ये 504 हो गया, 79 आपको मिलाया 583 बना, 56 आपने ऐड कर दिया 639 हो गया, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कर भी रहा था, मैं बोल भी रहा था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मे बी आप कैलकुलेट करना कितने सेकंड मुझे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मैं बोला मैंने मेरी कैलकुलेशन भी आपकी जैसी थी, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही, और वो प्रोसेस ऐसा नहीं कि मैंने क्रिएट किया है, मैंने भी इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं सुना, लेकिन मैंने वही बोला ना कि 10,000 में से एक आदमी इसको मास्टर कर पाता है, ठीक है। लेकिन मैंने उस प्रोसेस पे काम किया। ये प्रोसेस हर जगह पढ़ाया जाता है, जो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कैट एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, सारे सारे कोचिंग्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं कैट एस्पिरेंट्स को। इस सेगमेंट में शायद नहीं बताई जाती होंगी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, बट कैट सेगमेंट में तो ये सबको मालूम होता है। बुक्स में भी ये मेथड दिए होंगे आपको कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, बट इस प्रोसेस को लोग फॉलो ही नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम है। तो अगर आपको यहाँ कुछ ऑसम लग रहा है, कुछ अमेजिंग लग रहा है, आपको यही सोचना है कि ये पॉसिबल है, ये कर सकते हो आप, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को टाइम अगर मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसको और जल्दी करूँ, ठीक है। अपनी स्पीड्स को बढ़ाने में बुराई क्या है, तो मैं कह रहा हूँ अभी वक्त नहीं मिल रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैं अब कभी एडिशन को प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, वो प्रोसेस खत्म हो गया, एक बार चलाया 3-4 महीने बाद खत्म हो गया वो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद तो अब जब भी सम आते तो मैं उनको तेज से कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पर और काम करूँ तो मैं शायद और तेज कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं कि ये इतना नेचुरल हो गया है ये आउटकम मेरे लिए, वही 5 + 7 12 टाइप का हो गया है कि नंबर्स को ग्लांस करके मुझे 56 को 56 पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो विजुअली 56 दिख रहा है 79, तो इस तरह से प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। तो आप अपने को लिमिट मत करो, अपनी एबिलिटीज़ को लिमिट मत करो, अपने पर विश्वास रखो। दूसरों को देख के आप नॉर्मलसी मत समझो कि वो भी ऐसा कर रहा है तो यही नॉर्मल है, ठीक है। टीचर भी तो स्लो ही करते हैं, तो वही नॉर्मल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे और इस पर काम करेंगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिल सकता है। मैंने बोला कि आप 6 सेकंड टारगेट मत करो, आप 15 सेकंड का टारगेट लेके लेकिन चलो ना। 15 मिनट का रिचुअल रोज करना है और उसके बारे में फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे करना है, किस तरह से आप इसको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए प्रोसेस बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि शुरुआत आप कैसे करोगे, धीरे धीरे नेचुरल हो जाएगा। पहले तो सबसे मुश्किल टास्क है कि इसको शुरू करना, बहुत रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जब आप शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आप नेचुरली तेज करोगे अगर करते हो तो जब इसको शुरू करोगे तो आप थोड़ा स्लो हो जाओगे। जैसे मैं आपसे 2 नंबर दे रहा हूँ कि 56 + 79 निकाल दो, आप कैसे करते हो? आप कहोगे 9 और 6, 9 और 6 15 होता है, फिर आप कहोगे 1 कैरी हो गया, तो ये 6 और 7 13 हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर 1 डिजिट ऐड करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि एक काम करो, सिंगल डिजिट के बारे में मत सोचो, आप सीधे इसको डबल डिजिट की तरह डायरेक्ट ऐड करो। तो उसका जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आप कहोगे 56 करोगे पहले, +9 पहले करोगे, मतलब यहाँ 56 लिया पहले आपने और इसमें ये इसका यूनिट डिजिट 9 जोड़ दिया, तो ये आपका कितना बना 65। फिर आपने इसमें 70 ऐड कर दिया 135, समझ रहे हो आप? तो ये 2 नंबरों को जोड़ने का जो प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस है वो ये है, ये आपको फॉलो करना है। ये मेंटल प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना है। ये आप नेचुरली करते हो 9 6 15 5 7 12 एंड 113, ये आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। और ये अभी आपको फास्ट लगेगा, जब आप शुरुआत करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये स्लो है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, इसका ध्यान रखना फिर, ठीक है। जो मैंने अभी किया है आपके लिए, जो मैंने आपके लिए अभी किया है, इसका ध्यान रखना कि क्या आप सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करके इतना तेज कर पाओगे? कभी नहीं कर सकते हो। इसका डबल टाइम दे दूं तो भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए उसको तो बदलना है। तो रेजिस्टेंस है शुरू में, जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे ना तो आपको लगेगा कि डबल डिजिट को सीधा जोड़ने में ना मुश्किल हो रही है। डरना मत। बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो चलना जब आपने शुरू किया था ना, तो पहली बार में नहीं चल गए थे, उठे थे, गिरे थे, फिर गिरे थे, बार बार गिरे थे, पर कोशिश जारी रही तो आप अल्टीमेटली यू स्टार्टेड, है ना, कि आपने वॉक करना सीखा। ये वही प्रोसेस है। आपको लगेगा कि आप स्लो हो गए हो, सिंगल डिजिट एडिशन तो तेज चल रहा है, आपके लिए चल रहा है ना, आप उससे कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आपको कंपेयर तो यहां से करना है जो मैंने कराया आपको, ठीक। तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस शुरू करोगे कम से कम, आप अपनी बाकी कैलकुलेशन जैसे भी करना है करो, पर कम से कम इस प्रोसेस को स्टार्ट करो और लगातार करोगे तो चेंज जरूर आएगा। अब मैंने कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने अगर कुछ नंबर लिखे हैं तो उनको शुरू में ऐड करने की कोशिश शुरू करो। डिले होगा, लंबा लगेगा प्रोसेस। जैसे 135 आ गया, अब 135 में फिर 38 को ऐड करना है, तो 38 को ऐड करने का प्रोसेस जो मेंटल होना चाहिए शुरू में, 135 + 8 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 143 हो जाएगा, +30 आपका 173 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो ये प्रोसेस है जिससे आप मेंटली आप कम से कम कैलकुलेशन करने की आदत डालोगे, वो सिंगल डिजिट की आदत छूटेगी। बाद में पता है क्या होता है, जब आप प्रोसेस में रहोगे, थोड़ा इसको काम करते रहोगे लगातार 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 लगातार, फिर ये रिएक्शन नेचुरल हो जाता है। ये वही कहानी है कि 5 + 7 आपका 12 होता है। तो एक टाइम था जब फिंगर्स पे काउंट करके निकालना पड़ता था, कि 5 निकाला एक हाथ में, 5 7 दूसरे हाथ में, दोनों को मिला दिया, फिर काउंट किया तो 12 निकला। आप कंपेयर करो आज तो आपको लग रहा होगा कितना इंप्रूव कर गए वहां से, कम से कम डायरेक्ट बोलते हैं 5 + 7 12 होता है। ऐसे ही आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि भाई 35 और 38 73 होता है, ठीक है। अगर उतना नॉर्मल नहीं भी होता है कम से कम, तो आप इस रिएक्शन के थ्रू कम से कम जल्दी कैलकुलेट तो कर सकते हो कि 135 + 8 आपका 143 हुआ, +30 निकाला 173 हुआ। एटलीस्ट मेंटल कैलकुलेशन होने लगेगा। फिर ये जो डबल स्टेप प्रोसेस है, इसका टाइम कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, और विद प्रैक्टिस एक समय ऐसा आता है कि नेचुरल हो जाता है, ये टाइम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको 35 + 38 73 ये पहले से ही पता होगा, ये नेचुरल होगा, आपको कुछ नहीं करना है और आप सीधे वैल्यू रखोगे। तो यहाँ जो भी कैलकुलेशन हुई है, ठीक है, ये रिएक्शन नेचुरल बनाने के पहले आपको शायद इस फेज से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर आप यही करोगे 56 + 9 आपका 65 हुआ, प्लस आपका 70 हुआ, 135 हुआ।
इस प्रोसेस से गुजरना है और इसी में स्पीड अप करते रहना है। साथ ही साथ कैलकुलेशन में आपको पेन नहीं उठाना है। जैसे मैंने कैलकुलेशन करी, मैंने पेन नहीं उठाया। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन लोगों को मुश्किल लगता है। डीआई में थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। वो मुश्किल सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि आप प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं करते। ठीक है, डीआई में मुश्किल आपको सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप कैलकुलेशन आपका स्लो है। कैलकुलेशन स्लो है तो आप एक छोटे से ऑपरेशन को परफॉर्म करने में बहुत टाइम लगाते हो। इस टाइम को अगर आप कम कर लो यहाँ पर तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत आसान लगेगा। तो इसको जो भी बातें मैंने करी है इस तरह से आपको फॉलो करना शुरू करना है। अब मैं आता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, देखिए आपकी प्रैक्टिस के 2 फेजेस हैं। पहला फेज आपको पता है कि अगर आपको लेट से मैं बोलूं कि 10 नंबर्स को ऐड करना है, 10 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है या 7 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है, तो पहला काम तो ये ना कि आपका जो रिएक्शन हो, ये जो 2 नंबर मैंने आपके सामने लिखे थे उधर 56 + 78 टाइप का कुछ था जो भी। ठीक है, तो जैसे ये नंबर आपने सम किया, इसका सम क्या आएगा 134 आएगा। तो जब किन्हीं भी 2 डिजिट नंबर्स को, 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने का रिजल्ट आपके दिमाग में जल्दी आएगा तो 10 नंबरों को जोड़ने का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझ में आया अल्टीमेटली क्या है कि अगर हमें पूरा टोटल 10 नंबरों को भी जोड़ के जल्दी रिजल्ट बताना है तो वो बेसिक ब्लॉक उसके क्या है कि 2 नंबर्स का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 है और इसके लिए आपको मैं एक 30 डेज प्लान दूंगा। 30 डेज का प्लान दूंगा, वो आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो वो उसका फोकस क्या है, ऑन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ओनली, ऑन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ओनली, कि 2 नंबर्स आपको दिए जाएंगे 2 डिजिट के और उसका रिजल्ट आपको जल्दी से निकालना है। आपको 10 नंबर का सम तुरंत नहीं करना है, पहले आपको छोटा सा स्टेप लेना है, बेबी स्टेप लेना है। धीरे धीरे करके आपको अपना दायरा बढ़ाना है। तो पहले 30 दिन कुछ भी नहीं करना है। आप 2 नंबर्स को, जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 2 अंकों के संख्याएं हैं, उनको जोड़ना है, उनका रिजल्ट जल्दी निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये करना है 30 डेज। फेज 2 के बाद आएगा जिसमें 30 डेज के बाद की कहानी क्या है। 30 डेज की कहानी, बाद की कहानी होगा जिसमें आपको लगातार चलते रहना। इसकी कोई लिमिट नहीं रखी है मैंने, क्योंकि इसकी लिमिट है भी नहीं। मैंने बोला ना कि आप अपने टाइम को लगातार एडिशन की डिक्रीज कर सकते हो। तो कीप इट गोइंग टिल यू आर सेटिस्फाइड। इसको आपको लगातार करते रहना है जब तक आप सेटिस्फाई ना हो, संतुष्ट ना हो। ठीक है, कि हमें और कम करना है, हमें और टाइम कम करना है, करते रहो। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें प्रैक्टिस का तरीका ये होगा कि आपको पर डे, डेली सिंगल सेटिंग में, एक बार में 5 या उससे ज्यादा, 5 और मोर, 5 या उससे ज्यादा 2 डिजिट को नंबर्स को सम करना है। कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको 5 नंबर्स दे दिए, 2 डिजिट के नंबर्स दे दिए और मैंने बोला इसको सम करो एक साथ। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको कई बार करना है एक ही सिटिंग में, मतलब एक बार बैठे हो तो वही 15 मिनट में सारा खत्म करना है, काइंड ऑफ कुछ। ठीक है, बार बार नहीं कि एक अभी कर लिया फिर एक शाम को करेंगे फिर एक दोपहर में करेंगे, ऐसा नहीं, एक सिटिंग में सारा करना है। तो एक बार क्या होगा कि 5 नंबर्स में मास्टरी हो गई, 5 नंबर आप आसानी से जोड़ पा रहे हो, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर्स, फिर 10 नंबर्स। 10 पर रुक जाना, उससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं है। 10 कर लोगे तो 11 भी कर लोगे, 12 भी कर लोगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस आप देखोगे तो अगर आप 10 नंबरों को तेजी से जोड़ सकते हो ना, 2 डिजिट के नंबर्स को, आपको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बहुत है उतना स्किल किसी भी लेवल के एग्जाम को निकालने के लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे। हमने आपके लिए कुछ क्रिएट किया है। अब देखिए आपका जो फेज 1 का आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, फेज 1 की बात कर रहा हूँ, तो हमने आपके लिए कुछ क्रिएट किया है। तो ये क्या क्रिएशन है आपके लिए, ये जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक एक्सेल सीट है। ठीक है, एक्सेल सीट का नाम आपने उम्मीद है सुना होगा। ठीक है, तो इस एक्सेल सीट में हमने कुछ टेबल्स बनाई हैं और ये डायनेमिक टेबल्स हैं, क्योंकि रोज रोज नंबर्स कहाँ से मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, रैंडम नंबर्स चाहिए आपको। ठीक है, खुद बनाने बैठोगे तो पता ही होगा कौन से नंबर लिए हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए ना ही कोई आपको बना के देगा रोज रोज की लो प्रैक्टिस करो, लो प्रैक्टिस करो। तो हमने कुछ आपको दिया है जो बहुत ही मददगार होगा आपके लिए। प्रैक्टिस जितना करना है करते रहो, ये खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेसिक एडिशन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सीट का नाम है बेसिक एडिशन प्रैक्टिस, जो आपका फेज 1 है। 30 दिन यही करना है फेज 1 में। ठीक है, कैसे करोगे, इस पे ये जो शीट खुली हुई है आपको, जैसे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, कॉलम में 10 नंबर्स दिख रहे हैं, रो में भी 10 नंबर्स हैं। ठीक है, कॉलम में 10 नंबर्स, रो में भी 10 नंबर्स। आपको करना क्या है, आपको जैसे इस ग्रिड पे गए, आप इस ग्रिड को ध्यान से देखो, तो इस ग्रिड का मतलब ये है
कि इसका जो रो में नंबर है, अगर आप इस रो में जाओगे तो नंबर क्या दिख रहा है आपको 22, ठीक है, और यहां पर नंबर क्या दिख रहा है आपको 95, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, यहां आपका 22 है, यहां आपका 95 है, तो 20 इस ग्रिड का मतलब हुआ 95 प्लस 22 आपको निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से कहोगे 117 होता है। अब आपको अगर डाउट है कि मैं सही हूं मैं गलत हूं, तो हमने आपको यहां पर बगल में ही आंसर भी दिया है, चेक कर लो जाके 117। और आपको पता है जैसे यहां पर आप नई नई शीट्स जनरेट करोगे इस बेसिक एडिशन प्रैक्टिस में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां 117 है अभी ये वैल्यू। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करके चेंज कर रहा हूं, रिफ्रेश पे क्लिक किया, बटन पे चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद देखो ये वाला कॉलम 48 प्लस 92 आ गया आपका, ठीक है। यानी यहां पर सम कितना आ रहा है 140 आ रहा है। आपको पता है इस शीट में यहां क्लिक करोगे तो यहां सम देखो कितना आ रहा है 140 आ रहा है। अच्छा है ना, समझ रहे हो आप? तो कितना अच्छा ये काम करेगा आपके लिए। और आपको पता है ये आप इसको लगातार रिफ्रेश करते रहो, ये नए नए रैंडम डेटा आपको देता रहेगा, कोई पैटर्न नहीं है इसमें। तो पैटर्न नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप बैठोगे कि लॉजिक निकालूंगा मैं इसको कि नंबर कैसे बदल रहे हैं तो मैं फटाफट आंसर दूंगा, ठीक है। ये रैंडम नंबर से, इसमें दिमाग लगा के अपना समय बर्बाद मत करना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे इस ग्रिड की बात कर रहा हूँ, यहाँ गए तो यहाँ पर ये 44 प्लस 10 है, चलो ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर आ जाओ, जैसे ये 91 है और प्लस आपका 44 है, तो ये आपका कितना हुआ 135 हो गया। तो करना क्या है, आपको सिंपल सा बैठना है और इस एक एक ग्रिड में जाके ना कुछ नहीं करना है, एक एक ग्रिड में पहले 30 दिन आपको यही करना है, हर ग्रिड में जाओ और हर ग्रिड का सम निकालो, ठीक है। कि रो में जैसे यहाँ 44 है, कॉलम में यहाँ 58 है, तो इसका मतलब हो गया कि आपको 58 प्लस 44 निकालने की जरूरत है, जो कि आपका 102 होता है, ठीक है। तो ये जो कोशिश करना है आपको कि बिना पेन उठाए हुए ये काम होना चाहिए। टाइम लगे लगने दो, मैंने आपको कितना टाइम दिया 30 दिन का टाइम दिया। अब आपकी इच्छा अनुसार करना है। मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको कम से कम दिन में एक बार तो ये पूरी शीट करनी है, ठीक है, एक बार दिन में कम से कम। और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो इससे बेहतर क्या है, एक बार और कर लेना। ये की चीज़ें कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर काम ज़रूर करना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है। वैदिक मैथमेटिक्स आप कितना भी सीख लो, आपकी कैलकुलेशन वैसी ही रहेगी एग्जाम में, ठीक है। मैं वैदिक मैथमेटिक्स को अपोज नहीं कर रहा हूँ, बट आपके एग्जाम के लिए उसकी नीड नहीं है। आपको अपना एडिशन स्किल बेहतर करना है, वो भी 2 डिजिट एडिशन। तो इस ग्रिड को आपको करना कुछ नहीं है और सम कर लो। कोई भी डाउट हो रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, या बगल में जाके जो है आपका यहाँ क्लिक करके आप चेक कर लो, हर ग्रिड का सम यहाँ दिया होगा। तो आपको समझना क्या है कि इस बटन से रैंडम डेटा जनरेट होगा, क्लिक करके बार बार, और यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये शीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो हर ग्रिड में जाइए और इस तरह से इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बोला कि ये आपकी फेज़ 1 प्रैक्टिस के लिए है, ये आपका सिर्फ फेज़ 1 के लिए है। फेज़ 1 में आपको 30 डेज इसको करना है रेगुलर, इसमें गैप ना ही दो तो बेहतर है, और ये चीज़ तो आराम से कहीं भी हो सकती है ना, तो इसको मिस नहीं करना है, राइट, इसको फॉलो करना है। फिर आए 30 दिन पूरे हो गए, 30 दिन पूरे हो गए तो कहाँ आ गए हम लोग, फेज़ 2 में आ गए। अब फेज़ 2 में अगर आ गए तो फेज़ 2 में अब आपको कहीं ना कहीं ये जानना है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए फेज़ 2 के लिए आपके लिए अच्छा इंतजाम मैंने किया है कि फेज़ 2 की जब आपको शुरुआत करनी है वो कैसे करनी है। फेज़ 2 में आपको नंबर्स को सम करना है, रो वाइज और कॉलम वाइज, सारे नंबर भरे हुए हैं, आपको इसको सम करना है, ठीक है, आपको इसको सम करना है और यहाँ लिखना है। जैसे इसको कॉलम को सम किया यहाँ लिखा, इस कॉलम को सम किया यहाँ लिखा, इस कॉलम को सम किया यहाँ लिखा, इस कॉलम को सम किया यहाँ लिखा, ठीक है, इस कॉलम को सम किया यहाँ लिखा, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा, टाइम लगेगा, परेशान मत होना। 5x5 से मिनिमम शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आप देखोगे हर रो को सम करोगे, हर कॉलम को सम करोगे, फिर आपको देखो यहाँ सारी रो मिल जाएंगी, यहाँ सारी कॉलम्स मिल जाएंगे, यहाँ सारी रोज मिल जाएंगी, हर रो का सम, फिर इस पूरी रो का सम और इस पूरी कॉलम का सम भी बराबर होना चाहिए। तो वहां से भी आप टेस्ट कर सकते हो कि आप सही हो कि नहीं हो। तो आप करना क्या कि एक पेन और पेपर ले लेना, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सारे नंबर उतार नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ कॉलम 1 का सम लिखना है, टोटल एक जगह नोट कर लेना, ठीक है। कॉलम 2 का सम लिखना है, कॉलम 3 का सम लिखना है, कॉलम 4 का सम लिखना है, कॉलम 5 का सम, फाइनल सम लिखना है। ऐसे रो 1 का सम, रो 2 का सम, रो 3 का सम, रो 4 का सम, रो 5 का सम लिखना है, ठीक है। फिर आप क्या करना कि ये जो टोटल्स है ना कॉलम्स के, इनको भी ऐड कर लेना।
और फिर आप टोटल सब रो के भी ऐड कर लेना और मैच कर लेना कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो मतलब कहीं गलत हो गया। पैनिक मत होना, मुश्किल होगी पर गिरना भी है और उठना भी है, डरना नहीं है। ठीक, आंसर बगल में है, तो कभी भी चेक करने का मन हो तो बगल में जाकर चेक कर लेना, बगल वाली सीट में यही सब कुछ लिखा हुआ है, नंबर सम करके लिखा हुआ है आपका। यहां में आया, यहां आपने कहा प्रेस टू रिफ्रेश डेटा। जैसे आपने यहाँ डेटा रिफ्रेश किया 11 11 20 73 करके हुआ, तो यहाँ भी वो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, तो सम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक्सेल क्रिएट करके हमें टीम ने दिया है। हमें जो आपको रिप्रेजेंट कराना था आइडिया कि ये बच्चे कैसे प्रैक्टिस करें, उसके लिए एक बहुत बेहतर सोल्यूशन है कि आप इस एक्सेल सीट के थ्रू रैंडम डेटा जनरेट करके खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। कितना भी करते रहो, शीट कभी खत्म नहीं होगी, रैंडम डेटा जनरेट होते रहेंगे। 5/6 सपोज करो आपने किया, मास्टरी हो गई। जिस दिन लगा कि यार 5/5 तो मैं कर पा रहा हूँ आसानी से, जब तक नहीं होगा 5/5 में मास्टरी, आगे नहीं बढ़ना है। 5/5 जिस दिन आपको लगा कि अब तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ, फिर कहाँ जाना है आपको? 6/6 में। देखो ये 6/6 भी बगल में आपके है, यहाँ पर 6 रोज 6 कॉलम रैंडम डेटा। प्लीज रिफ्रेश, रिफ्रेश करते ही देखो डेटा रैंडमली बदल रहा है। करो प्रैक्टिस, एक एक सेट तो करो कम से कम डेली। ठीक है, 6/6 हो गया, 6/6 पे मास्टरी हो गई, पहुंच गए अगले लेवल पे 7/7 पे। कहाँ पहुंच गए फिर? 7/7 पे मास्टरी हो गई, 8/8 पे। और हमेशा जब भी प्रैक्टिस करनी है रिफ्रेश कर लो, डेटा तो नया दे ही रखा है आपको। ठीक है, ऐसे करके 9/9 तक आएगा। और देखो ये है आपका पिनेकल 10/10। ठीक है, समझ रहे हो? करते रहना, बस यही मेरा कहना है आपसे कि इस चीज को लगातार आपको करते रहना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, 10 दिन करोगे जोश जोश में कि सर ने इतना तेज कैलकुलेट किया था, हमको भी वैसा बनना है, फिर ना क्या होगा, आपका डेडिकेशन कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो मैंने बातें बोली इसको बताने के पहले या बताने के बाद, उनका ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको वाकई में अपनी कैलकुलेशन सुधारनी है तो इसको स्किप मत करना। अगर आप ये स्किप करके प्रोसेस, फिर इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। फिर जो ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हैं कि थोड़ा मेथडोलॉजिकल जो चेंज होता है आपका, कि आपके मेथड्स को चेंज करके आपकी कैलकुलेशन बदलना, वो तो हो जाएगा, वो मैं आगे के लेसन्स में आपको बताऊंगा। बट जो बेसिक डिपेंडेंसी है एडिशन की, उस लेवल की कैलकुलेशन आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसको अच्छे से फॉलो कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। तो इस लेसन में इतना ही। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स आपको दे दी जाएंगी टीम के द्वारा, ये एक्सेल शीट्स, और इनको आप इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगले लेसन में हम बात करेंगे कुछ और एडिशन से, जो जैसे 2 डिजिट एडिशन तो मास्टर हो गया, तो आगे क्या, इसके बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे। उसके पहले इस लेसन को बहुत अच्छे से समझने के पहले अगले लेसन पे जाना ही नहीं है, समझना है कि आपको करना क्या है। इन शीट्स को देखिए, आप अपना ज़रा टाइम निकालिएगा कि 10 नंबर्स को सम करने में आपको कितना टाइम लगता है। अपना टारगेट सेट करिए कि कम से कम 15 सेकंड तक लेके आते हैं। 15 सेकंड जब हो जाएगा तब और कम करने की कोशिश करना, लेकिन पहले कम से कम फेजेस बनाओ कि चलो 20 सेकंड तक लाना है, फिर 15 सेकंड लाना है। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि कितना इंप्रूवमेंट होगा एग्जाम तक, वो तो आपके डेडिकेशन के ऊपर है, लेकिन जितना भी हो जाएगा ना आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि बाकी लोग तो काम ही नहीं करते इस पर कोई काम नहीं करता। ये मैं जाके किसी को भी बता दूँ, लोग शुरू करके बंद कर देते हैं, पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है खुद कैलकुलेट करके, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे।